8th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो आपका जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप क्या होता है कि आप किसी बहुत बड़े फील्ड में एक ही टाइप के प्लांट्स या एक ही टाइप का पौधा आप लगाते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है, जिसको आप फसल कहते हैं। ठीक है, तो फसल की प्रोडक्शन मतलब फसल का जो उत्पादन है वो कौन कौन सी विधियों के थ्रू होता है, कैसे हम जो है कौन कौन सी चीज़ें करते हैं जिससे आपकी एक अच्छी फसल होती है, और फिर फसल हो जाने के बाद, फसल मिल जाने के बाद उसका कैसे प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है पहली और बूझो के बारे में बात हो रही है। पहली और बूझो जो है अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल के घर जाते हैं और उनके जो अंकल जो होते हैं वो फार्मर होते हैं और वो उन्होंने क्या देखा कि एक दिन जो है उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे टूल्स देखे, टूल्स इन द सेंस बहुत सारे औजार देखे जिसमें खुरपी था, सिक्कल था, शॉवेल था, प्लग था। और ये सब आप चीज़ें आप जो है अपने आप गांव जाते होंगे, ठीक है, या आपके घर पे माली होंगे जो आपके गार्डन की या फिर की जो है देख रेख करते हैं, उनके पास ये चीज़ें जो है आसानी से मिल जाती हैं। So in the field you have learned that all living organism require food. So आपको पता है कि हमने बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। और प्लांट जो होता है वो अपना फूड जो है खुद से बना लेता है। हम लोगों को पता है कि पौधे जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जो है अपना भोजन बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और हमको ये भी पता है कि जो एनिमल्स होते हैं साथ में जो ह्यूमन्स है यानी जो मनुष्य है वो जो है कैन नॉट मेक देयर फूड, वो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। और वो क्या करते हैं, अपना फूड जो है एनिमल्स से, अपना फूड जो है कहाँ से मिलता है उनको, प्लांट से मिलता है। ठीक है, मतलब जो आप खाते हो, जो आप भोजन करते हो वो आपको कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें आपको प्लांट से मिलती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आता है कि हम जो है भोजन क्यों खाते हैं। सो हमको पता है कि हम जब भोजन करते हैं या फूड जब खाते हैं तो जो है हमको उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और जिसके कारण से हम जो है जब हम भोजन करते हैं तो उससे जो हमको एनर्जी मिलती है, जिसके कारण ही जो है हमारे अंदर जितनी भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, जैसे डाइजेशन का करने का, रेस्पिराइजेशन करने का, एक्सक्रीशन करने का, मतलब जो वो जो हमारे शरीर के अंदर में पाचन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, इन सब क्रिया को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। ठीक है, इसीलिए हम जो है खाना खाते हैं। सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स और बोथ। और हमको ये खाना कहाँ से मिलता है, ये भोजन कहाँ से मिलता है, ये जो है हमको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से मिलता है, या फिर जो है हम इसका दोनों यूज़ करते हैं, दोनों का यूज़ करते हैं हम अपने फूड के रूप में। सो सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो बहुत सारे जो है सभीयों को जो है फूड की ज़रूरत होती है और वो जो है हमारे कंट्री में लार्ज नंबर में लोगों को मिलता है। ठीक है, so in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। अगर हमारे यहाँ हमारे देश में फूड, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सभी को फूड प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, हमको कंटिन्यू रेगुलर क्या करना पड़ता है, फसल का प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है प्रॉपर फूड जो है वो लोगों तक यानी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन तक पहुंच सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में क्या होती है, सब टिल 10,000 ईयर पहले, ठीक है, ईस्वी पहले, पीपल वेयर नोमैटिक, मतलब जो लोग थे वो क्या होता है, एक यहाँ से वहाँ जो है ग्रुप में क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर फूड की तलाश में, खाने की तलाश में और अपने आश्रय या शेल्टर की तलाश में घूमते रहते थे।
और वो क्या खाते थे, जितने भी रॉ मटेरियल होते थे यानी जो कच्चे फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते थे उनको जो है क्या करते थे, अपने फूड के रूप में वो खाया करते थे। जानवरों को मार के खाया करते थे, जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट थे उनको खाया करते थे। फिर धीरे धीरे वो जो है दे कुड कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप। उसके बाद लोगों ने क्या किया, लैंड को कल्टिवेट किया, ठीक है। उसमें जो है उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, राइस प्रोड्यूस की, व्हीट यानी गेहूं और बहुत सारे अदर फसल जो है उन्होंने जो है उसमें लगाए। दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर, वहीं से जो है आपका एग्रीकल्चर क्या हुआ, का उद्गम हुआ या फिर उदय हुआ कह सकते हैं, या जन्म हुआ, ठीक है। When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale is a crop। अगर आपके पास crop का definition आता है तो आप ये कह सकते हैं कि when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called a crop। तो ये जो अंडरलाइन है आप जो है अपने साथ में अपनी कॉपी और नोटबुक और पेन रख लें। जो इम्पोर्टेंट जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगर आपके पास आता है कि क्रॉप का डेफिनेशन क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप का डेफिनेशन है जब बहुत बड़े फील्ड में एक ही टाइप का प्लांट्स को जो है लगाया जाता है, ठीक है, कल्टिवेटेड किया जाता है लार्ज स्केल में, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल crop of wheat mean that all the plant grown in a field or that of wheat, ठीक है। क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स जैसे आपको पता है कि अगर आपको व्हीट की फसल के बारे में बोला जाए तो इसके सभी प्लांट क्या करते हैं, एक ही फील्ड में क्या होते हैं, उनको लगाया जाता है, ठीक है, कल्टीवेट किया जाता है एक ही फील्ड में। सो यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। हमको पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे आप जो फूड में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे दाल हो गई, राइस हो गए, व्हीट हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, तो इन सब के क्या होते हैं, क्रॉप भी अलग अलग लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे दाल की हो गई, वेजिटेबल्स की हो गई, फ्रूट्स की हो गई। सो दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और इन सबको जो है उनके सीज़न के हिसाब से, उनकी वृद्धि के हिसाब से जो है उनको क्लासिफाइड किया जाता है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, जो हमारे इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है और इसमें जो क्लाइमेट कंडीशंस है, उनके जो मौसम है, उनका टेम्परेचर है, उसकी ह्यूमिडिटी है और जो बरसात है यानी पानी करने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग रीजन में यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट, जिसके कारण से जो है हमारे जो है इंडिया में जो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स जो है या फसल जो है वो अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जो है क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, होते हैं। सो डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू बोथ क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। तो इसके आधार पर जो क्लाइमेट है, मौसम है, टेम्परेचर है, ठीक है, उन सब के बेसिस पे जो है जो आपका क्रॉप है वो कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है रबी क्रॉप। अब जो खरीफ क्रॉप होता है वो क्या होता है, जो ये खरीफ क्रॉप्स और जो है रबी क्रॉप्स टू टाइप्स के फसल होते हैं, ठीक है। ये आपके इंडिया में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो मौसम में, जो आपके ह्यूमिडिटी में है, जो आपकी रेनी सीजन में, उस इस बेसिस पे जो है इसको टू टाइप्स के फसल को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। तो जो खरीफ क्रॉप्स होता है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन और कॉल्ड है खरीफ क्रॉप्स। जो ऐसे क्रॉप्स जिनको जो है रेनी सीजन में लगाया जाता है उसको बोला जाता है खरीफ क्रॉप्स। और ये जो है रेनी सीजन क्या होता है, जनरली जो है इंडिया में कब होता है, जून टू सितंबर मंथ में होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड कॉटन एंड खरीफ क्रॉप्स। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके क्या हैं, ये आपके खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। और ये खरीफ क्रॉप्स जो होता है वो जनरली जो है आपके रैनी सीजन में यानी बरसात के सीजन में लगाए जाते हैं। और ये जो बरसात का सीजन होता है वो आपका जून टू सितंबर होता है और इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है।
नेक्स्ट है रबी क्रॉप। सो रबी क्रॉप जो होता है वो क्रॉप जो होता है जनरली कब ग्रोन करता है, विंटर सीजन में। और इंडिया में जो विंटर सीजन होता है वो अक्टूबर टू मार्च होता है, और उसे ही क्या बोला जाता है, रबी क्रॉप कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका वीट हो गया, गेहूं, ग्राम, चने, मटर, मस्टर्ड यानी सरसों, और लैंड सीड। इस तरीके के जो फसल होते हैं वो आपके रबी क्रॉप्स कहलाते हैं, और ये जो होता है हमेशा विंटर सीजन में लगाए जाते हैं। सो बिसाइड दिस पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेस, ठीक है। और बहुत सारे पल्स यानी दालें और जो वेजिटेबल्स हैं वो आपकी गर्मियों के टाइम पे भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा और क्रॉप्स के टाइप के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से क्रॉप्स जो है कब कब लगाए जाते हैं, और इनका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये दोनों क्रॉप्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो है पता होना चाहिए कि ये कौन से क्रॉप्स हैं, और इनके एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी जो आप क्रॉप या फसल जब आप प्रोड्यूस करते हो तो उसमें कौन सी चीज़ें बेसिक प्रैक्टिसेस की जाती है, कौन सी चीज़ें की जाती है ताकि आपको एक अच्छे तरीके का क्रॉप या फसल जो है आपसे जो है प्रोड्यूस हो सके, उत्पादन उसका हो सके। तो इसके 7 स्टेप हैं, उसको एक एक करके हम जो है पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले ये जो 7 स्टेप है उसमें है एक तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। दूसरा है शॉविंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, फोर्थ है इरिगेशन जिसको सिंचाई कहते हैं, ठीक है। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी जो खरपतवार होता है उनसे फसल की बचाव, फिर हार्वेस्टिंग, फिर उसके बाद स्टोरेज। तो ये स्टेप बाय स्टेप है जिसको हम वन जो है वन टॉपिक ले लेके जो है इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप्स। जो क्रॉप अगर हमको लगानी है तो सबसे पहले जो है सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपका होता है सॉइल को प्रिपेयर करना। जैसे आपने प्लांट लगाया होगा तो आप क्या करते हो, जब आप प्लांट लगाते हो तो पहले आप खुदाई करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मिट्टी को गीला करते हो, थोड़ा सा भुरभुरा बनाते हो, फिर लूज़ करते हो उसको थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप जो है प्लांट लगाते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे इसमें भी जो है जब हम सबसे पहले जब हम क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, तो वो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। So one of the most important task in the agriculture is to turn the soil and loosen it। मतलब ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में, जो सॉइल होता है उसको लूज करना यानी ढीला करना और उसको टर्न करना, ठीक है। दिस अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये क्या करता है, ये जो आपके रूट होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सॉइल में बहुत डीपली जो है उसको पेनेट्रेट करने में हेल्प करती है। सो द लूज सॉइल ऑलवेज अलाउ टू द रूट टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और साथ में ये जो जब हम सॉइल को ढीला करते हैं वो एक्चुअल में सॉइल क्या करता है, जो रूट होते हैं फसल की उसको सांस लेने के लिए क्या करते हैं, ईजिली जो है उसको ईजी करता है, उसको सांस लेने में, गैस के एक्सचेंज करने में। जैसे जैसे वो डीप जाता है, व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जैसे ही वो सॉइल में डीप जाता है तो वो ज़्यादा ईजी से जो है गैसों को एक्सचेंज कर पाता है, ठीक है, अपने रूट तक। सो व्हाई डज द लूजिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सॉइल होता है वो कैसे, जब हम जो सॉइल होता है जब हम उसको लूज करते हैं तो वो कैसे अलाउ करता है रूट को जो है ब्रीथ लेने के लिए या सांस लेने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि द लूज्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। जो हम जब सॉइल को लूज करते हैं, ढीला करते हैं, तो वो क्या करता है, जो अर्थवर्म होते हैं और जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ में ये क्या करती है, हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रेंड होते हैं किसके, फार्मर के। क्यों, क्योंकि सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
वो फार्मर के इसलिए फ्रेंड होते हैं कि ये क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसको टर्न करते हैं, उसको लूज करते हैं, उसको भुरभुरा बनाते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। यानी ह्यूमस मतलब क्या होता है, जो चीज़ें, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, जो नीचे दब चुकी हुई होती हैं, उनको क्या करने का काम करती है, उनको मिट्टी में या सॉइल में मिलाने का काम करती है, उसको टर्न करने का काम करती है, जो आपके माइक्रोब्स होते हैं और अर्थवर्म। इसीलिए उसको जो है क्या करते हैं, जो काफ़ी न्यूट्रिएंट युक्त होती है, जो सॉइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। सो बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूज्ड। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है कि फिर भी वाई द सॉइल मतलब क्यों जो है मिट्टी को ज़रूरत होता है टर्न करने का और ढीला करने का। सो हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जो सॉइल होता है वो बहुत सारे मिनरल्स, वाटर और एयर को कंटेन करके रखता है एंड द सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी कंटेन करके रखता है। ठीक है। और इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, और जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पे क्या होता है, जितने सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको क्या करते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने यानी सड़ाने का काम करती है। सो इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, जिसके कारण से जो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स हो गए, उनमें जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और मिट्टी में यानी जो सॉइल में चले जाते हैं। और दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, जिसकी वजह से जो जब वो सॉइल में चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, फिर वो प्लांट के रूट्स के थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। सो सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, मतलब सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर मतलब कुछ सेंटीमीटर तक ही जो है कि टॉप लेयर तक ही सॉइल क्या करती है, सपोर्ट करती है प्लांट के ग्रोथ को। एंड टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज देयर दिस न्यूट्रिएंट। इसकी वजह से जो है प्लांट जो है सॉइल में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल्स होते हैं उसके टॉप तक जो है वो प्लांट क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट को यूज करते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। सो दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो सॉइल का टर्न करना, उसका भुरभुरा होना और उसका ढीला होना जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, किसी भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड इट टिलिंग और प्लगिंग। ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है मिट्टी का या सॉइल का लूज करने का, उसको भुरभुरा करने का, उसको ढीला करने का और उसको टर्न करने का, वो क्या कहलाता है, टिलिंग कहलाती है या तो प्लगिंग कहलाती है। सो दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। और ये जो क्रिया जो होती है या ये जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लग के थ्रू होता है। प्लग आपने सुना होगा, हल जिसको बोलते हैं। सो प्लग आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये जो प्लग जो होता है वो आयरन और वुड का बना हुआ होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसको प्लग करने से पहले उसको वाटर दिया जाता है ताकि वो ईजिली जो है वो उसको प्लग किया जा सकता है। ठीक है। उसको टिल किया जाता है, उसकी मिट्टी को टर्न की जा सकती है, उसकी मिट्टी को ढीली की जा सकती है। सो द प्लग फील्ड में हैव बिग क्लम्प ऑफ सॉइल क्लॉम। आपने देखा होगा, आप अगर आप कहीं खेत वगैरह गए होंगे या कभी गांव गए होंगे तो आपने विलेज वाली जगहों पे तो आप देखते होंगे कि जब हल के थ्रू जब मिट्टी को प्लग किया जाता है तो बहुत सारे जो है बड़े बड़े आपको जो है बिग क्लम ऑफ सॉइल के बड़े बड़े गुच्छे जैसे या क्लम दिखाई देते हैं आपको। ठीक है। वो क्लम क्या कहलाते हैं, क्रम्स कहलाते हैं। और उसको बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है उस क्रम को ब्रेक करने के लिए। सो लेवलिंग, और ताकि जो है लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। क्योंकि जब तक आप उसको बराबर लेवल पे नहीं करोगे तब तक जो है वो बेनिफिशियल नहीं होगा। क्या होता नहीं हो पाएगा किसके लिए,
अनाज को उगाने के लिए और उसके सिंचाई के लिए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि पहले तो आपकी जो खेत है उसके मिट्टी को टर्न करने के लिए, उसको लूज़ करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो मिट्टी को लूज़ करना यानी भुरभुरा करना या ढीला करना, उसको टर्न करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसको प्लग किया जाता है प्लगिंग के थ्रू। ठीक है, प्लगिंग, इस प्रोसेस को प्लगिंग कहते हैं, टिलिंग कहते हैं, और इसको प्लग के थ्रू किया जाता है। प्लग क्या होता है, आयरन का बना हुआ होता है और वुड का बना हुआ होता है। उसका नीचे वाला सिरा आयरन का होता है, ऊपर वाला सिरा वुड का होता है, जिसको आप पकड़ के जो है लैंड होता है या सॉइल को क्या किया जाता है, प्लग किया जाता है। ठीक है, उसको उसकी मिट्टी को पलटी जाती है, लेकिन साथ में बहुत सारे जो है उसमें मिट्टी के क्रम्स बन जाते हैं, गुच्छों के जैसे बन जाते हैं, जिसको ब्रेक करना काफ़ी नेसेसरी होता है, क्योंकि जब तक वो लेवल नहीं हो पाएगा वो बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। किसके लिए, अनाज को बोने के लिए, सोविंग करने के लिए और सिंचाई करने के लिए। सो लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। मतलब अगर आपको मिट्टी को लेवल करनी है या सॉइल को लेवल करनी है तो उसके लिए लेवलर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है लेवलर। तो लेवलर के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, वो जो मिट्टी, जो आपके क्रम जो रह जाते हैं उनको ब्रेक करते हैं और जो सॉइल है उसको लेवल में लाया जाता है, ताकि हम जो है उसमें सोविंग यानी अनाज को उगा सकें और जो है उसमें इरिगेशन का काम कर सके। ठीक है, समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या होता है कि प्लग करने से पहले या मिट्टी को लूज करने से पहले जो है हम उसमें थोड़ी सी मात्रा में मैन्योर यानी खाद डालते हैं। दिस हेल्प इज प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। ये क्या करता है, ये जो लेवलर जो होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है प्रॉपर मिक्स करने के लिए, किसको, मैन्योर विथ सॉइल के साथ जो है मैन्योर यानी खाद को मिक्स करने के लिए, जिससे क्या होता है, सॉइल इज मॉइस्टेंड एंड बिफोर सोइंग, जिसकी वजह से जो सॉइल होता है वो मॉइस्ट हो जाती है। किससे पहले, अनाज को बोने से पहले, सोइंग से पहले, बुनाई से पहले जो है उसको क्या किया जाता है, मॉइस्ट किया जाता है मैन्योर की हेल्प से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है आपका एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। मतलब जो एग्रीकल्चर में जो जितने भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं या क्या क्या चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी सॉइल के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लिया, अब आगे जो है और क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सो बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। मतलब अगर आपको एक अच्छी फसल लानी है तो जो आपकी सीड यानी बीज को बोने से पहले क्या करते हैं, उसके जो सॉइल के जो क्लम्स होते हैं उनको ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के टूल्स यानी औजार यूज़ करते हैं, जिसमें मेन टूल यूज फॉर द पर्पस आर द प्लग, और द मेन टूल्स जो होता है वो यूज़ होता है, वो है आपका प्लग एंड हो एंड कल्टीवेशन। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, जिसके थ्रू जो है आप जो सॉइल होता है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, किसके लिए, बीज को बोने से पहले जो मिट्टी यानी जो सॉइल होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं, जिसमें जो 3 टूल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जो है, जिसमें है प्लग, हाउ एंड कल्टीवेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है प्लग के बारे में देखते हैं। सो दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम। इसको वो है बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है फॉर टिलिंग दी सॉइल। किसके लिए, सॉइल की टिलिंग के लिए या जुताई के लिए आप एक तरीके से बोल सकते हो। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। ठीक है, जो फर्टिलाइजर होता है वो उर्वरक होता है, वो क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है टू द फसल के लिए। एंड रिमूविंग द वीड्स, और साथ में ये किस लिए यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र को फसल में डालने के लिए। दूसरी जो है रिमूविंग द वीड्स, यानी जो खरपतवार होते हैं, जो अनइच्छित जो अनचाहे जो और भी पौधे फसल के साथ उग जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इन ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल
और अदर एनिमल्स, यानी जो है ये किसका बना होता है, वुड का बना होता है, और इसका जो ऊपर वाला जो पेयर होता है वो बुल से या फिर अदर एनिमल्स जैसे हॉर्स और कैमल है उससे अटैच होता है। सो इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। ठीक है, इसके नीचे वाले भाग पे जो है एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर के शेप में आयरन की स्ट्रिप लगी होती है जिसको प्लग शेयर कहते हैं। The main part of the plug is a long log of wood which is called a plug shaft। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है इसका जो मेन पार्ट होता है, जो प्लग इज लॉन्ग, जो वुड से बना हुआ होता है जिसको बोला जाता है प्लग शेफ्ट, एंड दिस इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेफ्ट। यहाँ पे देखेंगे ये आपका है इस तरीके का, ये डायग्राम में दिया हुआ है, ये आपका जो है किसके दिया हुआ है, आपका जो है ये प्लग है। ठीक है, ये प्लग आपका डायग्राम में दिया हुआ है। देखो इसका एक सिरा जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो आपका होता है प्लग शेयर। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका जो पार्ट होता है वो आपका प्लग शेयर होता है। और ये कहाँ पे अटैच रहता है, ये आपका दिखाया गया है, ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका क्या कहलाता है, प्लग शेयर कहलाता है, जो वुड का बना हुआ होता है। उसके बाद ये प्लग शेयर से जो अटैच एक लंबी सी वुड की डंडी जैसे दिखाई देती है वो आपका प्लग शेफ्ट कहलाता है। ये आपका प्लग शेफ्ट यहाँ पे दिखाया गया है, जिसका एक जो सिरा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एनिमल से, जैसे यहाँ पे वुल से लगा हुआ है उससे लगा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है जो एनिमल या जो भी आपके एनिमल से लगा हुआ होता है, बैल से लगा हुआ है, वो आपका क्या कहलाता है, बीम कहलाता है। तो इस तरीके से जो है ये आपका प्लग जो है वुड और आयरन से बना हुआ होता है, और ये जो है मिट्टी को टिल करने का काम करते हैं, यानी पलटने का काम करती है। ठीक है, उसको लूज करने का काम करती है, साथ में जो है वो खाद उर्वरक को डालने में भी यूज़ किया जाता है, और जो है जो अनच्छिक जो पौधे होते हैं उनको जो है फसल से अलग करने में भी यूज़ किया जाता है। तो ये इस तरीके का ये आपका प्लग का स्ट्रक्चर है, ये उसकी जो है बनावट है। The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plug nowadays। अभी जो है अब की दुनिया में या अब के टाइम पे जो है बहुत सारे आविष्कार हो गए, सो ये जो वुडन प्लग जो है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस कर दिया गया है आयरन प्लग। ठीक है, आपकी डेट में, आज की डेट में जब आप देखोगे तो ये जो है वुडन प्लग अब जो है यूज़ नहीं किया जाता, उसकी जगह पे पूरी आयरन की बनी हुई प्लग यूज़ की जाती है, जिसकी सहायता से मिट्टी को टिल किया जाता, की जुताई की जाती है, और उसको जो है और भी अदर जो मिट्टी से रिलेटेड जो काम होते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वो सब काम जो है अब इसके थ्रू किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं होता है सिंपल टूल होता है जो यूज़ किया जाता है फॉर रिमूविंग वीड्स फ्रॉम एंड फॉर लूजिंग दी सॉइल। इसका यूज़ किया जाता है जो वीड्स होते हैं, जो मैंने आपको खरपतवार बताया था, उसको फसल से अलग करने के लिए, और साथ ही जो है जो आपकी मिट्टी है उसको भुरभुरा करने के लिए या ढीला करने के लिए। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें जो है एक लंबी रॉड होती है जो बनी होती है वुड की या तो आयरन की, एंड ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, और एक बहुत ही मजबूत जो है ब्रॉड जो है एक बेंट होती है, एक बेंट प्लेट होती है किसकी, आयरन की, जो फिक्स्ड होती है टू वन ऑफ इट्स एंड। उसके एक किनारे पर ये जो उसका एक किनारा होता है उसमें जो है एक बेंट प्लेट होती है जो आयरन की बनी हुई होती है, जो उसमें फिक्स होती है, एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। ये जो है एक ब्लेड की तरह काम करती है, और इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। ये जो है एनिमल के द्वारा जो है पुल की जाती है, यानी खींची जाती है। ये आपका यहाँ फिगर दिया हुआ है हो क्या, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है आपका बेंट प्लेट है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। ये आपका एक बेंट प्लेट है, ठीक है, जो आयरन की बनी हुई होती है। ये ग्रिप है जिसकी सहायता से आप उसको पकड़ सकते हैं। ये हैंडल है, और ये जो पार्ट है, जो बीम है, जो एनिमल्स के से लगा हुआ होता है, और ये जो बना होता है वो आपका एक रॉड है। तो इसकी सहायता से जो भी मिट्टी को क्या करते हैं, सॉइल को लूज किया जाता है, और जितने भी खरपतवार है फसल से उसको अलग किया जाता है। तो ये आपका किसके बारे में हम लोगों ने देखा, हू के बारे में
के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कल्टीवेशन के बारे में। सो कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर इज नॉट ए प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर्स। सो दी यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। आज की डेट में अगर हम कल्टीवेटर की बात करें, सो कल्टीवेटर जो है आज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर और जो आपके ड्राइवर की सहायता से जो है मिट्टी को कल्टीवेटर किया जाता है, कल्टीवेशन में जो काम आता है। ठीक है, और इसकी सहायता से जो है आप आज की डेट में हम जो है लेबर और जो है टाइम दोनों की बचत जो है हम कर सकते हैं। तो ये आपका कल्टीवेटर किया जा रहा है। ठीक है, ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, ये जो है ट्रैक्टर की सहायता से जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, कल्टीवेटर वाला काम हो रहा है। ठीक है, कल्टीवेशन की क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, जिसमें मिट्टी को जो है एक इक्वल बनाया जाता है। उसमें जो भी आपके जो खरपतवार होती हैं या फिर जो आपके क्रम्स रह जाते हैं मिट्टियों के, उसको बराबर करने के लिए, सॉइल को बराबर करने के लिए, ताकि हम उसमें अच्छे से बुआई कर सके बीजों की, उसके लिए जो है ट्रैक्टर की आज यूज़ किया जा रहा है, ताकि जो है टाइम और जो है लेबर की दोनों की क्या हो सके, बचत हो सके। तो ये आपका जो है हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा, उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा, उसके टूल्स के बारे में और बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और फिर साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि ये क्यों ज़रूरी है सॉइल को लूज़ करना, उसको टिल करना। तो इन सब के बारे में जो है हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। अब इसके आगे जो और भी जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।